दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यमन ने इसराइल के ऊपर बड़ा हमला करा, ड्रोन हमला करा। अब जब ड्रोन यमन से हुतीज ने दागा, वो सीधा जाते 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 फलस्तीन से होता हुआ गया वो ड्रोन, और जाकर इसराइल में घुसा। इसराइल के जितने आयरन डोम सिस्टम थे सब एक्टिवेट हुए, पर वो ड्रोन को रोकने में नाकाम रहे। जिसके बाद इसराइल का एक शहर है जिसका नाम है इलाद। इलाद शहर में एक बड़े से होटल पर वो ड्रोन जाकर टकराया, गिरा, जिसके बाद कई यहूदियों के जख्मी होने की खबर आ रही। पर अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि इसराइल यार आंकड़े छुपाता हमेशा से, कितने लोग मरे, कितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, कितनी प्रॉपर्टी जो तहस नहस होगी, ये सब छुपाता है इसराइल। अब इसराइल जो बयानबाजी करता कि हमारे यार स्पेस में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमारे पास में थार एयर डिफेंस सिस्टम, बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका के, तो उसकी सब बरमबाजी पानी में रह जाती। एक लुंगी पहनने वाले और पैजामा पहनने वाले हुतीज जो मुट्ठी भरे वो लोग हमला करते तो इसराइल वो हमले को रोक नहीं पाता। ये इसराइल की औकात है। अब इसराइल बराबर वाले से कभी भिड़ता ही नहीं। ईरान से क्या हुआ, 10-12 दिन की जंग में डायरेक्ट रोने पे आ गया। यार रोना धोना मचा दिया कि सीज फायर कर लो भैया, कर लो कर लो, क्योंकि ईरान बड़े अब्बा थे उसके। हाँ, ईरान से भिड़ नहीं पाया। आए दिन ईरान को धमकी देना, ईरान भी खतरनाक है, ईरान भी धमकी देता। यानी अपने जो लेवल के लोग हैं ना, लो लेवल की जो कंट्री है, उनसे कभी इसराइल भिड़ता ही नहीं। क्योंकि 12 दिन की जंग में क्या हाल हुआ इसराइल का। अब इसराइल फलस्तीन और गाजा ये छोटे मोटे इलाके हैं जिनके पास हथियार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन पर हमला कर रहा, आम निहत्थे लोगों पर हमला कर रहा है इसराइल, जेनोसाइड कर रहा, कत्लेआम कर रहा। ये सब इसराइल का असली चेहरा है दोस्तों। अब जब इतना जुल्म हो, 2.5-3 साल से लोग देख रहे वीडियोज आ रही सोशल मीडिया पर, गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, सब दबाने की कोशिश कर रहे कि जो गाजा से वीडियो आ रही वॉर क्राइम की, कत्लेआम की, तो वो वीडियो को डिलीट करा जा रहा बड़े पैमाने पर। इसराइल का सब साथ दे रहे, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके बाद भी इसराइल का वॉर क्राइम छुपा नहीं पा रहे, दुनिया के सामने आ जा रहा। अभी क्या हुआ, फलस्तीन को बहुत सारे जो कंट्री थे उन्होंने स्टेट अप बनने की मान्यता दे दी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बर्तानिया का नाम है दोस्तों। और बहुत सारे कंट्री अभी सामने आ रहे, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, जर्मनी हुआ, ऐसे बहुत सारे कंट्री मान्यता देने के लिए आगे आ रहे। जो इसराइल ने जुल्म किया ना दोस्तों, उसका जुल्म सबके सामने आएगा। और हमेशा से ये लोग जलील होते, इनकी हिस्ट्री उठा लो पूरी यहूदी लोगों की, कि ऊपर वाला इनको जलील करता, बहुत ऊपर लेके जाता, और जब ऊपर चले जाते फिर वहां पर जलील होके नीचे इनको फेंका जाता। ये इनकी औकात है दोस्तों। कि अभी जो इसके साथी थे इसराइल के, वो भी अब धीमे धीमे पीछे हट रहे कि कहीं हमारा नाम नहीं आ जाए कत्लेआम के अंदर। अभी जेलेंस्की था जो यूक्रेन का, हाँ, राष्ट्रपति, उसने एक खतरनाक बयान दे दिया अभी। उसने बोला कि जो सूडान और फलस्तीन, इनको आजाद कराओ यूएन की मिलिट्री भेजकर, बोले ऐसा इसने बयान दिया। और यूएन इनको सपोर्ट करे। कंबोडिया का जो था, उसने भी खतरनाक बयान दिया कि जो नेतन्याहू है, इसको इंटरनेशनल कोर्ट में पेश करो और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई करो। ऐसा सब लोग सामने आ रहे फलस्तीन के सपोर्ट में। पर मैं एक बात बोलूं, इसराइल को जो करना है वही करेगा। इसराइल सबकी बात पैरों पे रखता, अमेरिका उसके सपोर्ट में है। ऐसा लगता अमेरिका की सरकार को खुद चलाने वाला इसराइल है दोस्तों। इसराइल किसी की नहीं सुनता। 2.5-3 साल हो गए, 1-1.5 लाख के करीब लोग गाजा के अंदर मारे गए, और पूरी दुनिया तमाशा देख रही, किसी से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ढोंग चल रहा, फलस्तीन को मान्यता देंगे हम। उधर से इसराइल क्या कर रहा है, वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा, हाँ, यरूशलेम पर कुछ कुछ इलाकों में कब्जा कर रहा। हाँ, ये सब क्या चल रहा दोस्तों, ये सब है ढोंग। दुनिया को समझना पड़ेगा। और ओआईसी जो संगठन है उससे तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ निंदा पे चलते। जब से ओआईसी संगठन बनेला सिर्फ एक पेज पे इनका काम चलता। ये लोग बड़ी मीटिंग बैठाते, अय्याशी वियाशी करते, एक 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 जन की 4-4 5-5 औरत रहती है उनके साथ में, दे मौज मस्ती, एकदम धूम धड़ाका, ये वो ओआईसी की मीटिंग है, बोले चलो धूम मौज मस्ती करते, आखिरी में आके टेबल पे बैठेंगे सब, हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ वो फलस्तीन का था, हाँ ठीक है, निंदा कर देते, बोले आपको अपनी मौज मस्ती होगी, सबसे मिलना उलना हुआ है, चले मस्त, तो फ्लाइट में बैठे,
छू अपने अपने देश। ये ओआईसी संगठन वालों की औकात है, समझ रहे? जो दूसरे जो गैर मुस्लिम कंट्री हो उससे अच्छा बयान दे रहे और इसराइल को सुना रहे, खड़ी खोटी सुना रहे इसराइल को कि नहीं, इसराइल जो कर रहा वो वार क्राइम कर रहा, कत्लेआम कर रहा, हम इसराइल को हथियार नहीं देंगे, इसराइल से हम ट्रेड बंद कर देंगे, ये कर देंगे। नहीं, कुछ एक्शन ले रहे, अपन बोल तो रहे। अपन अरब कंट्री सिर्फ वो खामोश बैठकर तमाशा देख रहे। दोस्तों, कतर में हुआ, कतर वाला बुकलाया हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं उखाड़ा कतर वाले ने। कतर एकदम शांत बैठे ले। और जो नेतन्याहू है आकर सामने आकर बार बार बयान दे रहा कि अगर कतर में हमास के लीडर और हमको मिले और हमको मालूम पड़ा कि वो लोग कतर में फिर से छुपेले, हम फिर पे कतर पे हमला करेंगे। तुर्की पर भी हमला करने की बात बोल रहे हैं। सीरिया पर तो ऑलरेडी हमला चलते ही जोलानी इधर उधर भागता चुपता कि भाई मेरे ऊपर एक आधी बम आके गिरा तो मैं ही पड़या हुआ। जोलानी खुद भागते घूमता। जो वहां की सीरिया की आवाम का मसीहा बनने का जो ढोंग करता जोलानी की हम है, वो खुद आईएसआईएस का जो लीडर था पहले, आतंकवादी संगठन का। अभी इधर आया, सीरिया आजाद कराया, पर सीरिया आजाद नहीं हुआ दोस्तों। मतलब सीरिया में जो चल रहा ना अभी भी, तो ये सब जोलानी का किया करता है। सीरिया का जो एक इलाका था ना गोलान हाइट, उसको इसराइल ने पूरा हड़प कर लिए, पूरा कब्जा कर लिए उसके ऊपर। जो मोन्टो हरमोन है सीरिया की सबसे ऊंची जगह, बहुत खूबसूरत जगह जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता, वो इलाके पर भी इसराइल कब्जा करके बैठेला है। अब बताओ जोलानी ने कुछ उखाड़ा नहीं उखाड़ा? समझ रहे? ये सब जितने भी है ना अरब कंट्री के, जितने भी ये प्राइम मिनिस्टर हुआ, पीएम हुआ, बादशाह हुआ, ये सब सिर्फ निंदा पे चलते। इनका अंदर से कारोबार चलते रहता है इसराइल के साथ में, समझ रहे? और ये सिर्फ ये थोड़ा बहुत बयानबाजी भी करेंगे तो बैलेंस करने के लिए कि भाई हमारी जनता हमारे खिलाफ ना भड़क जाए, मालूम? क्योंकि अभी तख्ता पलट का कई देशों में हो रहा, तो थोड़ा बहुत सरकार भी यहाँ थोड़ा बैलेंस करने के लिए बयानबाजी करना पड़ती। तो ऐसा चल रहा दोस्तों। अब आपकी क्या राय है कि जो फलस्तीन के अंदर हो रहा और फलस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं ये लोग, क्या सही है? आप लोग कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।